हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, कि जो भी सर्वे किए जाते हैं वो कैसे इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। सर्वे का मतलब किसी जगह के बारे में पता लगाना कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ कौन सी क्रॉप्स उगती है। मतलब अगर हम कहीं पे जाएं और हुकूमत करें तो अगर वहाँ के बारे में हम अच्छे से जानेंगे नहीं तो हम अच्छे से रूल भी नहीं कर पाएंगे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर ये सर्वे बहुत होता था, इसकी प्रैक्टिस बहुत होती थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। कह रहे कि अगर ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि अगर किसी भी कंट्री में रूल करना है तो आप वहाँ पे अच्छे से रूल तभी कर पाओगे जब वहाँ के बारे में आप अच्छे से जानोगे। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. कह रहे 19th सेंचुरी में क्या होता था, डिटेल सर्वे होता था। इसमें क्या होता था, पूरी कंट्री का एक मैप बनाया जाता था। इन द विलेजेस में क्या होता था, रिवेन्यू सर्वे होता था, वर कंडक्टेड, मतलब जो भी उनको टैक्सेस लेने होते थे उसका सर्वे। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फाउना। इसके लिए क्या किया जाता था, कौन सा एफर्ट किया जाता था। सबसे पहले वहाँ की टोपोग्राफी को समझा जाता था। टोपोग्राफी का मतलब एक तरह से मैप ही होता है। सॉइल को समझा जाता है कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, फ्लोरा एंड फाउना कैसा है, वहाँ के पेड़ पौधे और एनिमल्स कैसे हैं, यहाँ की लोकल हिस्ट्री कैसी है और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप उगाई जाती थी। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन। कह रहे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो वहाँ का शासक है, उसको जानना ये सब ज़रूरी उस इलाके का। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। वहाँ पे जनगणना वाला काम शुरू हो गया जो हर 10 साल में हो रहा था। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इसी वजह से इंडिया के जितने लोग थे, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के, उनकी डिटेल आने लगी। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, कि कौन लोग कितने कास्ट के हैं, कितने कौन धर्म के कितने लोग हैं, एंड कौन सा रोज़गार कितने लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आने लगी। देयर वर मेनी अदर सर्वेज। इसके अलावा भी दूसरे तरह के सर्वे होते थे, जैसे बोटेनिकल सर्वेज जो कि पेड़ पौधों के बारे में होता है, जूलॉजिकल सर्वे जिसमें सारे एनिमल, सारे इंसान, ये सब हो गए, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसके अंदर ज़मीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, वो सारी चीज़ों का सर्वे। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, इसके अंदर ह्यूमंस की जो भी नैतिकता वाली बात है, इस टाइप का सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे, जंगलों का सर्वे, इस तरह का सर्वे होने लगा था। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स। कह रहे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। कह रहे कि इस तरह के रिकॉर्ड से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होता है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए ज़रूर कि दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये सिर्फ हमें यही बताते हैं कि ऑफिसर लोग क्या सोचते थे। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और वे लोग किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरेटी, और वो लोग क्या चाहते थे कि अपने फ्यूचर के लिए वो क्या बचा के रखें। दिस रिकॉर्ड डोंट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। इस रिकॉर्ड से हमें कभी भी ये जानने में मदद नहीं मिलेगी कि उसी वक्त कंट्री में जो दूसरे लोग थे वो क्या फील करते थे या क्या सोचते थे। एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शन, और उनके जो एक्शन लेने के कारण थे, जो वो बगावत किए अपनी हुकूमत से, उसकी क्या वजह थी, ये जानने में हमें मदद नहीं मिलती। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। कह रहे हैं इसके लिए हमें दूसरी जगह जाना होगा या दूसरे सोर्सेज तलाश करने होंगे। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। कह रहे हैं कि जब हम इस तरह के सोर्सेज को सर्च करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के सोर्सेज भी मिलते हैं। दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड। कह रहे हैं लेकिन इसको, इस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड को पाना आसान है, इस तरह के रिकॉर्ड्स को
इस तरह के सोर्स को पाना आसान नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो किसी जगह सेव है, क्योंकि वो हुकूमत कर रहे थे तो वो लोग को पावर था, अच्छी अच्छी जगह पे वो लोग अपना एक रूम बना के वहाँ रखे थे। लेकिन एक नॉर्मल रिकॉर्ड हमें कैसे मिलेगा, इतना आसान नहीं है। तो वो लोग कैसे पाते थे? वी हैव डायरीज ऑफ पीपल लोग जो अपने डायरी में लिखते थे सारे पीपल, वो उससे पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, या जो भी किसी भी जगह यात्रा करते हैं, किसी धार्मिक यात्रा जो होती है, मतलब कोई मक्का जा रहा है या कोई किसी मंदिर में जा रहा है, तो वो लोग जो भी किसी कंट्री में गए तो वहाँ के लोगों को देखा, उन्होंने कुछ नोट कर लिया, तो उनकी सारी डायरीज पढ़कर ट्रैवलर्स और जो घूमने वाले आते थे, ऑटोबायोग्राफीज और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में जो मशहूर लोग थे उनके बारे में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स, या कुछ पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, जो हमारे लोकल बाज़ार में मतलब किसी इलाकाई जो मार्केट होती है उसमें जो किताबें मिलती हैं, वो सबको पढ़कर हमें कुछ अदर लोगों के बारे में भी पता चलता है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रेस आता गया, न्यूज़पेपर वर पब्लिश, फिर न्यूज़पेपर छपने लगा, एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, और लोगों के बीच में बहसें होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, और जो लीडर होते थे या जो समाज सुधारक होते थे वो लोग अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए भी लिखने लगे। पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट, जो कवि लोग होते थे या जो नावल लिखने वाले लोग होते थे, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, वो लोग भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने लगे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, कह रहा है ये सारे सोर्सेज वो लोग प्रोड्यूस करते थे जो लोग पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लाइव्ड बाय द ट्रेबल एंड द पेजेंट, कह रहे हैं इन सब चीज़ों से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे कि जो लोग ट्रेबल मतलब जो जंगल वंगल में लोग रहते हैं, उस तरह के लोग कबीलाई ज़िंदगी में जो लोग ज़िंदगी जीते हैं, या जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते थे, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर चीज़ बताई गई है कि पढ़े लिखे लोग जिनको लिखना पढ़ना आता है वो लोग तो लिख पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग को लिखना पढ़ना नहीं आता है, जो आदिवासी लोग हैं या जो किसान लोग हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। द वर्कर्स इन द माइंस, या वो लोग जो माइंस में काम करते हैं कोयले की खान में, और द पुअर, या कोई गरीब इंसान है, ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे रहता है, गली में रहने वाला या फुटपाथ पे सोने वाला इंसान। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क, उनके बारे में जानना, उन लोगों के बारे में, उनकी हिस्ट्री जानना, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत कठिन टास्क है। एट फिर भी दिस कैन बी डन, फिर भी ये हो सकता है। इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो हम उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। व्हेन यू रीड दिस बुक, जब आप इस किताब को पढ़ोगे, यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, आप ये जानोगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे। हम वर्ड मीनिंग भी सेंड कर देंगे और एक्सरसाइज भी सेंड कर देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।